हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी ट्रैप। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एसर की डिफरेंट टीवीज आती हैं, आखिर उनको लेते वक्त हमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो भी कंफ्यूजन होता है वो हमारा इसलिए कि जो मॉडल्स हैं वो सेम है, स्पेसिफिकेशन भी सेम है, तो उनके बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन सीरीज आती हैं एसर की तरफ से टीवीज की वो 3 आती हैं, और इसके अंदर आपकी जो पहली सीरीज है वो आपकी आई सीरीज है, दूसरी सीरीज आपकी फ्रेमलेस सीरीज है और तीसरी सीरीज आपकी एक्सेल सीरीज है। अब आई सीरीज में, फ्रेमलेस सीरीज में और एक्सेल सीरीज में क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सही में बता दूं, सही में मैं एक बात बता दूं कि आपका जो कंफ्यूजन हो रहा है वो लाजमी है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, बट कुछ डिफरेंस है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन टीवीज को खरीदते हो। और ये सारे जो प्रोडक्ट के लिंक्स हैं ये आपको नीचे मिल जाएंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो लोग पहली बार टीवी वगैरह ले रहे हैं 4K की या फिर 32 इंच से बड़ी, तो दोस्तों टीवी को वॉल माउंट करने में काफी दिक्कत होती है। जो आपके स्टैंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा अनस्टेबल टाइप के होते हैं, जिसमें आपको फील नहीं आता है टीवी को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करने में या फिर टीवी को वॉल माउंट करने में। तो इसलिए आप जो स्टैंड्स लो वो थोड़ा काफी हाई क्वालिटी के लेना, क्योंकि जो आपके नॉर्मल स्टैंड्स आते हैं उनके अंदर आपको जो टीवी को सपोर्ट मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो आपकी जितनी टीवी बड़ी हो, मैं बोलूंगा आप उसी हिसाब से अपने जो स्टैंड्स आते हैं उन्हें अच्छी प्राइसिंग का लेना और अच्छी क्वालिटी का लेना, वरना आपको उसमें वो फील नहीं आएगी सॉलिड वाली, क्योंकि आपके जो स्टैंड्स हैं वो थोड़ा सा भी हाथ लगने पे हिलते रहते हैं। तो इस बात को आपको जो ध्यान रखना है। तो हम आगे बात करते हैं अपनी वीडियो में। वेल, जो आई सीरीज की हम बात करें तो आई सीरीज और फ्रेमलेस सीरीज जो दो इसकी सीरीज है स्टार्टिंग की, इनके अंदर आपको 32 इंच के अंदर आपको फुल एचडी मॉडल्स देखने को मिलते हैं दो। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको स्पीकर्स वगैरह हैं वो सेम मिलते हैं। आपको जो वाईफाई की सपोर्ट है वो भी आपकी डुअल बैंड है, 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। अब हम पहले बात कर लेते हैं आई सीरीज की। तो दोस्तों आई सीरीज के अंदर आपको कहीं पे भी 30 वोट की स्पीकर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपकी ब्राइटनेस है वो आपकी हल्की सी कम है, बट इसको मुद्दा नहीं है वीडियो में। इनकी जो आई सीरीज है वो स्टार्टिंग की सीरीज है, इंट्रोडक्टरी सीरीज है। तो इसमें आपको जो बाकी मॉडल देखने को मिलते हैं वो 43 इंच, 50 इंच और 53 इंच के 4K मॉडल्स हैं, और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब जब हम बात करें अगली सीरीज की, फ्रेमलेस सीरीज की, तो अगर आप स्पेसिफिकेशन को कंपैरिजन करते हो तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट आपके सामने जो पीछे टीवी रखी है ये 43 इंच की फ्रेमलेस सीरीज वाली सीरीज की टीवी है, बट इसके अंदर आप नीचे की तरफ साउंड बार देख सकते हो। तो जो ये नीचे वाला साउंड बार है 30 वॉट का है, बट अगर आप इस टीवी को, फ्रेमलेस सीरीज के इस टीवी को 43 इंच वाले मॉडल को आप 2022 में लेते हैं तो आपको साउंड बार देखने को नहीं मिलता है। वहां पे जो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं वो 24 वॉट के हैं। अब दोनों में एक और डिफरेंस है, अगर आप ये मॉडल लेते हो 2021 का तो इसके अंदर आपको साउंड बार के साथ साथ आपको जो फायदा हो रहा है, अगर आपको एक घाटा होगा वो ये है कि इसके अंदर जो वाईफाई की चिप है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करती है। लेकिन जो आपका 43 इंच का फ्रेमलेस सीरीज का मॉडल है 2022 का, उसके अंदर आपको साउंड बार देखने को नहीं मिलता है, बट आपको जो वाईफाई चिप मिलेगी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज प्लस 5 गीगाहर्ट्ज की चिप देखने को मिलती है। बाकी जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड है वो सेम है, बट मेन जो डिफरेंस है वो ये है, कलर सैचुरेशन, आपकी पीक ब्राइटनेस, आपका रिमोट, आपका जो कुछ भी है सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब सेम है, प्रोसेसर, रैम वगैरह सब सेम है, बट डिफरेंस यही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे जो मॉडल है 2021 के और 2022 के वो सेम है, बट यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रेमलेस सीरीज के 43 इंच मॉडल की टीवी में। एक ये टीवी ऐसी है जो चेंज हुई है 2021 में, 2022 में, बाकी सब कुछ टीवियों में सेम है। इसके अलावा फ्रेम आई सीरीज की तरह इसके अंदर भी आपको बाकी जो मॉडल है वो 50 इंच, 53 इंच और 55 इंच में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप एक बात का गौर करो तो आई सीरीज में आपको 55 इंच का मॉडल देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सेल सीरीज की। तो जो दोस्तों एक्सेल सीरीज है, आप जैसा आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, इसके जो मॉडल्स आते हैं वो 58 इंच और 70 इंच में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अब तीनों के तीनों सीरीज के मेन डिफरेंस की, तो दोस्तों अगर आप एक लाइन में इस बात को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों इसकी जो मेन डिफरेंस है सीरीज के अलग अलग होने का वो इनका साइज है। फॉर एग्जांपल आपको जो 58 इंच का मॉडल, 55 इंच का मॉडल है वो आपको आई सीरीज में देखने को नहीं मिलता है, और आपको जो फ्रेमलेस सीरीज है उसके अंदर आपको 58 इंच का मॉडल देखने को नहीं मिलता है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। बाकी कोई भी कंपनी इतनी जल्दी अपने 2 साल के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं बना सकती है या फिर डिजाइन कर सकती है। तो बस एसर ने यहाँ पे जो अलग अलग पैनल्स आते हैं उनको ही अलग अलग सीरीज में डिफाइन कर दिया है। वहीं अगर आप सोनी की बात करो, एमआई की बात करो, रियलमी की बात करो, तो उन ब्रांड्स की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी डिफर हो जाती है। बट
इसके अंदर आपको मॉडल्स के वेरिएशन भले देखने को ना मिले, लेकिन जो क्वालिटी आपको मिलती है एसर की तरफ से इस वक्त, क्योंकि एसर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हाई क्वालिटी के आते हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो 4K टीवीज एसर की तरफ से आ रही हैं वो काफ़ी सस्ती आ रही हैं, दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले 20% सस्ती हैं, या फिर 25% तक 30% तक सस्ती हैं, और बहुत ही नॉर्मल रेट्स में आपको मिल रही हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इन ब्रांड्स को खरीद सकते हो। अगर आप गौर करो तो अभी रियलमी से, एमआई से, मोटरोला से, नोकिया से, इनकी जो टीवीज हैं ब्रांड में इंट्रोड्यूस जब हुई हैं तो काफ़ी सस्ते प्राइसेस में हुई हैं। क्योंकि अगर मैं इस टीवी की बात करूं तो ये टीवी मुझे 4K में सिर्फ 24,000 की पड़ी थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइसिंग है 4K टीवी के लिए। क्योंकि जब आप इस 4K टीवी को चलाते हो, आप अपने पीसी से कनेक्ट करते हो या फिर नॉर्मल चलाते हो, तो जो आपको जो एक्सपीरियंस है, वहीं जो आप बात करो फुल एचडी टीवीज आपकी कुछ 2-2.5 साल पहले तक आपकी 24,000 रुपये की आती थी 32 इंच तक की, तो उस हिसाब से आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप बात करें आप दूसरे हार्डवेयर की जो आपको टीवी के साथ मिलता है, वो दोस्तों इसका रिमोट। वही हम बात करें दोस्तों रिमोट की, तो रिमोट जो है वो सारी की सारी टीवीज का सेम है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, चाहे आप टीवी कोई भी लो। और जो टीवी का जो रिमोट का जो टीवी है उसका जो पिछला हिस्सा है पूरा पूरा वो खुलता है इसके अंदर सेल इंसर्ट करने के लिए। जो रिमोट की जो शेप है वो अर्गोनॉमिक है, जब आप इस हाथ में पकड़ते हो जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा हैवी है, ताकि आप जो हाथ में पकड़ते हो तो आपका उस तरफ रिमोट झुकता नहीं है। और रिमोट की जो बॉडी वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है और रिमोट आपके हाथ में फिक्स हो जाता है। बट आपका जब रिमोट आप चलाते हो तो आपको ये पता नहीं पड़ता है आप किस बटन को आपको टच कर रहे हो, क्योंकि जो इसकी जो ऊपर की हाइट है बटन्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको प्रेशर लगाना पड़ता है बटन्स को महसूस दबाते हुए। बट जो फील है रिमोट बटन्स का वो काफ़ी ज़्यादा रबरी टाइप का है। बट जो आपके एमआई का रिमोट आता है उसका जो फील है वो रबरी नहीं है, वो टैक्टाइल है काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर आपको रबरिश की फील आती है। वहीं आप इसके डायल की बात करो, ये जो डायल है बीच में अप डाउन लेफ्ट एंड राइट करने का, इसकी जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है विद रेस्पेक्ट टू अदर बटन। ये जो स्क्वायर बटन है इसकी जो फील है अलग है, और नीचे वाले जो रबड़ के आपके बटन हैं इनकी फील अलग है। तो इस कुछ इस तरीके का इसका रिमोट है। और ये टीवी स्टार्ट होने में जो टाइम लगाती है वो 9 से लेकर 10 सेकंड का लगाती है लगभग। और इसके ओएस की बात करें तो ओएस जो इसका है वो आप कह सकते हो पार्शियली स्टेबल है। मेरा ओएस उड़ गया था, अगर किसी और का भी ओएस खराब हो गया तो उसके जो लिंक्स हैं वो गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने के मैं आपको दे दूंगा। तो आपको जो शायद इसमें एंड्रॉयड का जो वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है वो 9 है, आप उसे बाद में अपग्रेड करके सिस्टम के अंदर से एंड्रॉयड 11 कर सकते हो। और जो टीवी जब चलती है तो काफ़ी फास्ट चलती है। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी ये सिर्फ डिफरेंसेस के लिए बनाई थी। जो टीवी के स्पेसिफिकेशंस हैं और टीवी की जो क्वालिटी है और बाकी सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा इस टोटल टीवी के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबी फिर वीडियो हो जाती, क्योंकि इसके टोटल काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ इस टीवी के कलर सेचुरेशन से, कलर से, वॉल्यूम से, जो इसका स्पीड है, आपकी वॉल्यूम, जो आपके एक्सपीरियंस हैं अलग अलग डिफरेंट के सिनेरियोज में डिफरेंट पिक्चर क्वालिटी जो है, तो उसके बारे में डिस्कस मैं काफ़ी डीप में करना चाहूँगा, ताकि जिन लोगों को 4K की जानकारी नहीं है या फिर 4K टीवी जो लेना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं, तो सब कुछ मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। आप जब इसे पीसी से कनेक्ट करते हो तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपने नॉर्मल चलाते हो तो किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक का बटन जरूर दबाना। एंड थैंक्स अ लॉट।